हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पोस्ट कोड 887 का जो आपका एग्ज़ाम आज मॉर्निंग सेशन में हुआ है उसको, जो कि आपके क्लर्क रिलेटेड पोस्ट के लिए था। हम इस पेपर को हिमाचल जीके से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्लेस इन HP इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। तो किसे बोला जाता है, वो आपके लाहौल स्पीति को बोला जाता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ HP वॉज। तो फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था HP का, वो थे PS राणा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक of HP is. So largest artificial lake of HP is Govind Sagar Lake. D is the correct answer. Next is which district of HP has lowest number of small scale industries. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टेम्पोला माउंटेन पास इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कहाँ है ये आपका, ये है आपके लाहौल स्पीति में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी देवी का टिब्बा माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपके है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ HP इज़ फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर फेड बाय भादल एंड तांतकेरी स्ट्रीम्स। तो हमने जो वीडियो बनाई है आपकी रिवर वैली, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट था। सो उसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, रावी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रॉक सॉल्ट इज़ फाउंड इन विच एरियाज ऑफ HP। तो आपके बोथ A and B इज़ द करेक्ट आंसर, गुमा एंड दरांग। नेक्स्ट इज कहलूर डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। सी हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो कौन सी ईयर में, आपके 900 AD में ये फाउंड हुआ था। एंड इसके फाउंडर कौन थे, बीरचंद चंदेल थे इसके फाउंडर। हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ मेहलोक डोमिनियन वॉज एट। तो कहाँ था वो, कोटगरसी में था। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे ही जा रहे हैं। जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट है आपका द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर। ये वाला भी हमने किया है। तो ओल्ड नेम क्या है, ब्रह्मापुर इज़ द करेक्ट आंसर। Next is Sri Lakshmi Narayan group of temples are located at which place of in HP? In HP, so कहाँ है ये, आपके भरमौर में है। ठीक है, भरमौर इज़ द करेक्ट, सॉरी भरमौर नहीं होगा, इसका चंबा होगा, क्योंकि भरमौर में तो आपका 84 वो जो 84 टेम्पल का वो जो है 84 टेम्पल्स है आपके भरमौर में, ये चंबा में है आपके। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर इरेक्टेड अ मॉस्क इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो किसने किया था, ये आपके जहांगीर ने किया था। कब किया था, कौन सी ईयर में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1621 AD में किया था। बहुत जल्दी चैनल पे जो आपकी ये डेट वाली सीरीज़ है वो भी आने वाली है। एंड जो वन लाइनर क्वेश्चंस वाली सीरीज़ हमने उसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को बहुत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है विच इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP। सो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो कौन सी ईयर में हुआ था, ये आपके 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट ऑफ HP बिकेम ऑपरेशनल इन 1989। तो ये कौन सा, गगल एयरपोर्ट हुआ था आपका। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शिमला कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनाग्रेटेड बाय। तो किसने इनाग्रेट किया था इसको, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वॉज अर्लियर नोन एज विसरल लॉज। सो किससे बोला जाता था उसको, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को बोला जाता है। नेक्स्ट इज अर्नी यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। तो कहाँ है ये, इंदौरा में है। नेक्स्ट है Dhanvedi and Dhurundu are the folk dances of which district of HP। तो कहाँ के हैं ये, कुल्लू के हैं। A will be the correct answer. Okay, wait for me. Okay, so इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ कुल्लू।
फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासी संग्राम अ ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल इज टू कम अप इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में आने वाला है ये आपके बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ई मार्केट इज द ई कॉमर्स पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बॉडी। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो कैट है, सी is the correct answer. Next is India recently participated in the first historical virtual summit of which association. So इसका quad is the correct answer. B is the correct answer. Next question है आपका, Girmatha beach which was in news recently is located in which state। तो कौन से स्टेट में है ये आपका। इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो दैट इज उड़ीसा। Next is which Indian state UT has recently announced to launch special women mohalla clinics। तो किसने किए हैं, that is D is the correct answer. Next is the slick military exercise recently conducted between India and which country। So C is the correct answer. Next is which European country has recently voted in favor of banning full facial coverings in public places। So A is the correct answer. Switzerland is the correct answer. Next is which badminton star recently won gold in BWF Swiss Open Super 300। So इसका जो correct answer था वो आपका Carolina Marlene is the correct answer. A is the correct answer. Next is which technology company has recently launched women web प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज गूगल। डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्टमक इज टू फ्यूल, सॉरी फूड इज टू स्टमक, फ्यूल इज टू, तो इंजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिसिंग सीरीज। इसका आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ACER यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। C is the correct answer. Next is in a certain code language the word letters is written as this. How will be the word papers be written in that language? So the correct answer is D. No, the correct answer is C. C is the correct answer. Next is in a certain code language rail is written. C is the correct answer for 91. Okay, in a certain code language rail is written as 5796 and tape is written as 3748. How is pair written in that code? So correct answer is 4795. A is the correct answer. Next question is A is 40 meters southwest of B, C is 40 meters southeast of B. C is 40 meters southeast of B. Then C is in which direction with respect to A? So the correct answer over here is east. A will be the correct answer. Next is Seema's watch is 6 minutes faster and the train which should arrive at 7 p.m. was 14 minutes late. What time is it by Seema's watch when the train arrived? So the correct answer is 7:20. Next is in a class of 180 where girls are twice the number of boys, Rupesh, a boy, ranked 34th from the top. If there are 18 girls ahead of Rupesh, how many boys are after him in the rank? So the correct answer is 44. Next question is pointing to a photographer, a woman says he's the brother of the daughter of my mother-in-law only son. How is the man related to the woman? So the correct answer is A, son. Next is your English portion. So let's start with this. You have to choose the appropriate option. Okay. So I asked him to look after my things because I can confide dash him on him. B will be the correct answer. Next is when is the wedding coming up? B is the correct answer. Next is when I pay him tomorrow, he dash receive everything I owe him. He will have everything. He will have received everything I owe him.
Next is while strolling a Janpat, I chanced to meet a European. Next is okay, the next question is everyone wants to dash for one's achievement. Be admired. A will be the correct answer. Next question. You have to give the opposite of the following words. Antipathy. So the correct word of antipathy will be fondness. T will be the correct answer. Fondness. Next is commend. So the correct answer is B. Exalt. The correct answer is A. Denounce. The correct answer is, so the correct answer is A. Defend. Next is adversity. The correct answer is C. Prosperity. Okay. Next is you have to choose the best alternative meaning of the following idiom. To give false coloring means to misrepresent. Okay. A will be the correct answer. Next is a baker dozen is 13. Next is to have full hands means to be fully occupied. Okay. Next is to put somebody in his place, to make him humble. D is the correct answer. To bear the pain means to endure something. सो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि हमने 57 से डिस्कस किया. आपके HPG के, आपका इंग्लिश, आपका करंट अफेयर्स एंड हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, आपका जो रीजनिंग पार्ट है वो हमने डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट वीडियोस में हम और पार्ट्स को लेके आएंगे. टिल देन यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.